तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरी चैनल की पिछली वीडियो जो कि डिलीट हो चुकी है, इसका कारण ये है कि मानुआ वाले हमें वार्निंग दी है कि 7 दिनों के अंदर अगर वीडियो डिलीट नहीं हुई तो चैनल पर स्ट्राइक पड़ जाएगा। और चैनल पर स्ट्राइक पड़ने का मतलब है कि भाई तुम तो गए, और जो कि मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस मानुआ के चक्कर में कितने सारे चैनल जो कि हमारे उड़ गए। और क्योंकि मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब से कुछ कमाना चाहता हूँ जिससे मेरा घर चल सके। और आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। और दूसरी बात की कल वीडियो क्यों नहीं आई, तो गाइस वो इसलिए क्योंकि कल हमें वार्निंग मिली थी, जिसके कारण मुझे थोड़ा टेंशन हो गया था और इसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और मुझे कुछ बुखार भी लग गई थी। फिर आप इस चीज पे विश्वास करते हैं या नहीं करते, या आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए बस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 54 के स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि कोई अपने गिलास में वाइन डालते हुए, जिसके बाद में हम देखते कि वो कोई और नहीं बल्कि वेनरेबल सी होते हैं, जो कि काफी आराम से वाइन पी रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेट एल्डर आते हैं और ग्रेट एल्डर जो कि काफी टेंशन में होते हैं और हड़बड़ाते हुए एल्डर सी से बोलते हैं कि एल्डर सी काफी बड़ा कुछ हुआ है। और एल्डर सी जो कि अपने गिलास को नीचे रखते हुए ग्रेट एल्डर से बोलते हैं कि ग्रेट एल्डर आप एक एक्सपीरियंस वॉरियर हैं और एक आदमी जो कि कितने सालों तक कल्टीवेशन की है, और आखिर वो एक छोटी सी बात से इतनी परेशान कैसे हो सकता है। ग्रेट एल्डर जो कि वेंडेबल सी की बातें सुनने के बाद थोड़ा शौक हो जाते हैं और वो एल्डर सी से बोलते हैं कि क्या छोटी सी बात, तो एल्डर सी क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है। और इधर एल्डर सी जो कि ग्रेट एल्डर से बोल गए कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ही हूँ जिसने कि उन सभी को ये करने के लिए बोला था। और एल्डर सी की बातें सुनने के बाद ग्रेट एल्डर जो कि अपने मन में सोच रहे होते कि क्या तुम्हारा ऑर्डर था, इसका मतलब कि आप ही ने उन सभी को मौत के मुंह में धकेल दिए। और ग्रेट एल्डर जो कि इतना सोच रहे होते हैं, तभी एल्डर सी जो कि ग्रेट एल्डर से बोलते हैं कि हाँ तो ग्रेट एल्डर आपने अभी तक इन सभी कीज को फिगर आउट कैसे नहीं कर पाया। हाँ तो वो लोग अपनी जगह पर एपोलॉजी बैंक्वेट पार्टी को होस्ट कर रहे थे और उन लोगों ने उन दोनों एल्डर्स को आमंत्रित किए थे। और अब जब कोई परेशानी होती है तो नेचुरली रूप से उन्हें ही ब्लेम दिया जाएगा, और जो कि एक एक्सीलेंट एक्सक्यूज है। और जिस पर ग्रेट एल्डर एल्डर सी से बोलते हैं कि ओ तो आपका मतलब ये है। और जिस पर एल्डर सी ग्रेट एल्डर से बोलते हैं कि तो इसका मतलब क्या है, क्या कोई और भी बात है। और जिस पर ग्रेट एल्डर जो कि वेंडेबल सी से बोलते हैं कि भले ही आपकी बात और मेरी बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड है। और जिस पर एल्डर सी ग्रेट एल्डर से पूछते हैं कि आखिर आपका कहने का मतलब क्या है। और जिसके बाद ग्रेट एल्डर जो कि काफी सीरियस में एल्डर सी से बोलते हैं कि आपके आदेश के अनुसार एपोलॉजी बैंक्वेट में आपके दोनों एल्डर्स जो कि काफी एंग्री और एरोगेंट जरूर थे। और इधर एल्डर सी जो कि फिर से वाइन पीने लगते हैं, जिसके बाद ग्रैंड एल्डर वेंडेबल सी से बोलते हैं कि लेकिन ठीक उसी के बाद वो दोनों मारे गए। और जिसके बाद वेंडेबल सी जो कि काफी शौक हो जाते हैं और उनकी वाइन की गिलास जो कि नीचे जमीन पर गिर के टूट जाती है। और जिसके बाद वेंडेबल सी जो कि ग्रैंड एल्डर से पूछते हैं कि ग्रेट एल्डर आखिर आप क्या बोल रहे हैं। और जिस पर ग्रेट एल्डर वेंडेबल सी से बोलते हैं कि मैंने कहा कि एपोलॉजी बैंक्वेट में दोनों एल्डर जो कि मारे गए। और वेंडेबल सी जो कि भड़कते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और आखिर कौन इतना बोल्ड होगा जो कि सेक्ट के एल्डर्स को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, और भले ही वो सेक्ट के हायर रैंक्स में से हो, लेकिन उनके पास भी एक एल्डर को मारने की अथॉरिटी नहीं है। और जिस पर ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि अगर कोई हाई रैंकर मेंबर होता तो ये काफी इजी होता और हम सेक्ट लीडर के पास जाकर जस्टिस के लिए लाइफ के बदले लाइफ का डिमांड कर सकते थे। लेकिन रियल इशू ये है कि जिन लोगों ने उन्हें मारा वो एक डिसेबल थे, और ये लोग इस चीज को ओपनली किए हैं, और सेक्ट के रूल के हिसाब से उनकी डेथ एकदम फेयर है और इस मैटर पे कोई भी नहीं बोल सकता। और एल्डर सी जो भड़कते हुए ग्रैंड एल्डर से बोलता है कि आखिर आप क्या बकवास कर रहे हैं, आखिर एक डिसेबल एल्डर्स को कैसे मार सकता है, और आखिर कौन ऐसा डिसेबल है जो कि इथेरियम एल्डर को मारने में कैपेबल है, और क्या डिमन स्कैमिंग सेक्ट में इस तरह का भी कोई पर्सन है क्या। और एल्डर सी की बातें सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर जो कि काफी सीरियस में एल्डर सी से बोलते कि हाँ वो कोई और नहीं बल्कि जूफेन है। ग्रैंड एल्डर की बातें सुनने के बाद एल्डर सी जो कि बोलते हैं कि शुरुआत से ही वो एक ट्रैप था, और उस ट्रैप को चलाने के लिए उन लोगों ने एपोलॉजी बैंक्वेट रखा जो कि एक परफेक्ट सेटअप था। और एल्डर सी जो कि काफी हारे हुए लग रहे होते हैं, और इसके बाद में एल्डर सी बोलते हैं कि और उसने एपोलॉजी बैंक्वेट को रखा, और इसके बाद उसने समस्या पैदा की जो कि जानबूझकर की गई थी। और जिस पर ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि एग्जैक्टली जूफेन ने उन दोनों को मारने के लिए काफी लंबे समय से प्लान बनाया था, जिसे कि कोई भी देख सकता था। लेकिन क्रूअल पॉइंट ये है कि उसने इस चीज को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया, और यहाँ तक कि उसने एक भी लूप होल भी नहीं छोड़ी। और जिसके बाद एल्डर सी बोलते हैं कि उस लड़के का माइंड काफी तेज है, और सच में इस बार फिर से हम उससे मात खा गए। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि उसके स्ट्रेंथ के साथ और डबल ड्रैगन गैदरिंग के अप्रोचिंग में यहाँ तक कि एंटायर सेक्ट उसके पीछे जाएंगे, और जिससे उसके गलत कामों पर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। और जिसके बाद ग्रैंड एल्डर सी से बोलते हैं कि सच में लड़का काफी टैलेंटेड है, और उसके डबल ड्रैगन गैदरिंग में रिप्रेजेंटिंग करने से और हमारे सेक्ट को थ्री मिडिल सेक्ट में एंटर करने का मौका मिल जाएगा। और जिसके बाद एल्डर सी बोलते हैं कि भले ही उसकी टैलेंट काफी ज्यादा हो, लेकिन उसका क्या फायदा जब वो हमारे काम का है ही नहीं। और जिस पर एल्डर सी काफी सीरियस होते हुए बोलते हैं कि सच में वो फ्यूचर में हमारे लिए सबसे
सबसे बड़ा थ्रेट होगा। और जिस पर ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि तो ठीक है, आगे हमें क्या करनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर सेक्ट मीटिंग की बेल बजती है, जिसे सुनकर ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि ये तो इनर सेक्ट एल्डर की मीटिंग है और आखिर ये क्यों रखी गई है। और जिस पर एल्डर सी वहाँ से उठते हुए बोलते हैं कि तो ये सेक्ट लीडर है और सच में उनकी स्पीड काफी इम्प्रेसिव है और ये श्योरली उस लड़के को डायरेक्टली इलाइट सेक्ट में प्रमोट करने के है। और जिसके बाद ग्रैंड एल्डर एल्डरसी से पूछते हैं कि आखिर अब हमें क्या करनी चाहिए। एल्डरसी बोलते हैं कि अभी हम कमजोर है, इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटी का वेट करनी चाहिए। और हम दोनों जीवू ये के कैरेक्टर को जानते हैं, वो एक दबंग टाइप का आदमी है और वो फिलहाल डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए जू फैन को सपोर्ट कर रहा है। और जू फैन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ आप जानते हैं कि दो टाइगर एक माउंटेन को शेयर नहीं कर सकते। और मैं बस उस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ जब वो दोनों आपस में भिड़ेंगे। और एल्डरसी की बातें सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर को एक झटका लगता है, जिसके बाद एल्डरसी और जब ड्रैगन क्लैश होगी तो हम अपने रिवॉर्ड के लिए फिर से अपना कदम उठाएंगे। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं। और सेक्ट एल्डर को लेबर ऑफिस के सारे एल्डर जो कि जूफेन की वहाँ पर कारनामे बता रहे होते हैं। और जिसके बाद वो लोग सेक्ट लीडर के सामने वो लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना प्रस्ताव भी रखते हैं, जिस पर कि सेक्ट लीडर उन्हें बोल देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। लेकिन तभी सेक्ट लीडर की नजर इनर सेक्ट के एल्डर्स की तरफ जाता है, जहाँ पर सारे एल्डर्स जो कि मुंह लटका के खड़े होते हैं। और जिसे देखकर सेक्ट लीडर अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि लेकिन जूफेन ने तो इलाइट सेक्ट में ज्वाइन होने से रिफ्यूज कर दिया है। और उसने जोर देकर कहा कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए सारे पार्टिसिपेट लेबर डिवीजन से चुने जाएंगे और अगर उसकी ये बात नहीं मानी जाएगी तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आखिर तुम लोग क्या सोचते हो। और सेक्ट लीडर की बातें सुनने के बाद इनर सेक्ट के एल्डर्स जो कि काफी शौक हो जाते हैं। और जिस पर इनर सेक्ट के एल्डर्स जो कि सेक्ट लीडर से बोलने लगते हैं कि सेक्ट लीडर हम इस चीज को अलाउ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये सेक्ट के रूल्स के अगेंस्ट है और आखिर हम अपनी एग्जिस्टेंस और फाउंडेशन को कैसे भुला सकते हैं। और सेक्ट लीडर वो लड़का काफी एरोगेंट है और अगर हम उस पर कड़ाई नहीं करेंगे तो हमसे काफी आगे निकल जाएगा। लेकिन तभी एल्डर सी जो कि अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए रूल एग्जिस्ट होती है और जूफेन ने जो प्रपोजल दिया है उसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता, इसीलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। और एल्डर सी की ये बातें सुनने के बाद सेक्ट एल्डर यहाँ तक कि लेबर ऑफिस के एल्डर्स भी काफी शौक हो जाते हैं। और हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनर सेक्ट के कुछ एल्डर्स को देखते हैं जो कि मीटिंग से बाहर जाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं कि तो गाइस मुझे इनका नाम नहीं मालूम, जिसको मालूम होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिसके बाद ये एल्डर बोलता है कि एक छोटा सा लेबर डिवीजन जो कि हमारे सेक्ट के सबसे नीचे में आता है, लेकिन सडनली उस सेक्ट के हाईएस्ट रैंक में पहुंच गया है और यहाँ तक कि इलाइट सेक्ट से भी ऊपर। सच में ये काफी आयरोनिक है। और जिसके बाद व्हाइट हेयर वाला एल्डर बोलता है कि कौन कहता है कि ऐसा नहीं है, और वो गंदे सर्वेंट्स जो कि प्रतिदिन मेरे और मेरे डिसाइपल्स के कपड़े धोया करते थे, अब से इलाइट लेबर डिवीजन डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए डिसाइपल्स को सेलेक्ट करना शुरू कर दिए होंगे और जिसे कि जूफर मैनेज कर रहा है। और जिस पर कि दूसरा वाला एल्डर बोलता है कि एग्जैक्टली यहाँ तक कि 3 गाइडिंग एल्डर्स भी इस बात पर चुप है और यहाँ तक कि एल्डर सी भी जो कि हमेशा बहस करते थे वो भी आज चुप थे। फिर ये सब चीजें जो कि 3 वर्ड्स पे ही चलती है कि पावर ही सब कुछ है। और इधर हम सेक्ट लीडर को भी देखते हैं जो कि अपनी कुर्सी से वहां से जा रहे होते हैं। अभी वो एल्डर सी से बोलते हैं कि एल्डर सी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि आज सूरज जो कि पश्चिम से उगाया है और आज आप हमसे आर्गुमेंट भी नहीं किए। और एल्डर सी जो कि सेक्ट लीडर के सामने झुकते हुए एल्डर सी बोलते हैं कि सेक्ट लीडर आप हमसे मजाक कर रहे हैं, मैं कभी भी आपसे आर्गुमेंट करने की हिम्मत नहीं कर सकता और मैंने आज तक इतना किया भी हूँ तो सेक्ट के अच्छे के लिए किया हूँ और मुझसे पास्ट में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिए। और इस टाइम जूफेन ने हमारी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया है और हमें उससे होप है और मेरे पास उसे क्रिटिसाइज करने का कोई भी रीजन नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि उस सेक्ट के लिए ग्रेट मैरिज को अचीव करे और जो कि सभी के लिए फायदेमंद होगा। और एल्डर सी इतना कहने के बाद सेक्ट लीडर से वहाँ से जाने का इजाजत लेते हैं और जिसके बाद एल्डर सी जो कि वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो अचानक रुक जाते हैं और एल्डर सी काफी सीरियस हो जाते हैं और सेक्ट लीडर से बोलते हैं कि सेक्ट लीडर यांगतेज रिवर की वेव अपने सामने आने वाली वेव्स को आगे धकेलती है, लेकिन इस वेव का एक बूंद जो कि काफी बड़ा है और आज हमने उसके लिए अपने सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, कल ना जाने कौन उसके सामने झुक जाएगा। और एल्डर सी की इस बात पर सेक्ट लीडर को एक झटका लगता है और एल्डर सी वहाँ से जाते हुए सेक्ट लीडर से बोलते हैं कि सेक्ट लीडर आप इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए, मैं तो बस ऐसा ही बोल रहा था। और एल्डर सी जो कि हंसते हुए वहाँ से जाते हुए बोलते कि त्यांग जी की वेव्स जो कि आगे बढ़ती रहती है और प्रत्येक जनरेशन जो कि लास्ट वाली जनरेशन से आगे बढ़ते रहती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले वाली वेव्स कहाँ पर गई हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किनारे पर जाके आंसू पोंछ रहे हैं। और पीछे सेक्ट लीडर जो कि काफी गुस्से में होते हैं, लेकिन सेक्ट लीडर जो कि अपने गुस्से को शांत करते हैं, लेकिन फिर तभी सेक्ट लीडर काफी गुस्से में हो जाते हैं और सेक्ट लीडर गुस्से में जूफेन के नाम लेते हैं। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लेबर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की 2 स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने गुई हुई जो कि मेडिटेशन कर रहा होता है और गुई हुई को वहाँ पर मेडिटेशन करते हुए देखकर पहला वाला डिसेबल जो कि बोलता है ये बंदा यहाँ पर 7 दिनों से यहीं पे खड़ा है। और जिस पर दूसरा डिसेबल पहला डिसेबल से बोलता है कि अभी तो पागल है क्या, हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, नहीं तो हम मारे जाएंगे। और तभी वहाँ पर एल्डर युवान जो कि गाना गा रहे होते हैं और जिस पर की गुई हुई जो कि एल्डर युवान
से चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड युआन, तो फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और जिस पर कि एल्डर युआन काफी पोलाइटली गुई हुई से बोलता है कि लॉर्ड गुई हुई, आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और गुई हुई जो कि एल्डर युआन को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इसे साफ तरीके से देखूं तो ये बिल्कुल एक ऑर्डिनरी ओल्ड मैन की तरह लगता है जो कि चापलूसी करता है, लेकिन अगर जूफेन जो कि खुद को इसके नीचे कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और जिसके बाद गुई हुई एल्डर युआन के सामने झुकते हुए उसे बोलता है कि एल्डर युआन, अस्टीवर्ट जू ने मुझे यहाँ पर माइंड टेम्परिंग आर्ट को सीखने के लिए भेजा है और मैं आपसे हमले रिक्वेस्ट करता हूँ। और जिस पर एल्डर युआन बोलता है कि कोई बात नहीं, ये बुरा नहीं है, और सच में आपके स्वभाव वाले किसी व्यक्ति द्वारा मुझसे सलाह मांगने के लिए खुद को नीचे दिखाना वास्तव में सराहनीय है, और बस इसके लिए तुमने हाल ही में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है और ऐसा लगता है कि जूपेन के अंदर में तुम्हारे समय ने आपके लिए बहुत अच्छा किया है। और इधर गुई हुई जो कि काफी शौक होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस ओल्ड मैन की और अचानक चेंज कैसे हो गई, और उसकी नजर इतनी गहरी है कि एक नजर में ही ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे अंदर खींच रहा है और मुझे पूरी तरह से अपनी सोल से अलग कर दे रहा है। और आखिर ये ओल्ड मैन है कौन, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लेबर डिवीजन में काफी सारे मॉन्स्टर है जो कि छुपे हुए हैं। और जिसके बाद एल्डर युआन जो कि गुई हुई को अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं, और जिसके बाद एल्डर युआन जो कि गुई हुई से बोलते हैं कि तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दाऊ क्या होती है। और जिसके बाद एल्डर युआन गुई हुई को कहीं और पर लेके जाते हैं, और जिसके बाद हमें एक मैदान का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें एक चींटियों का घर दिखाया जाता है। और जिस पर कि एल्डर युआन बोलते हैं तुम इन चींटियों को देख सकते हो, अगर तुम इन्हें मारना चाहो तो इस चीज को तुम कैसे करने वाले हो। और जिस पर गुई हुई बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस इन पर जोर डालो और इनका काम तमाम हो जाएगा। और जिस पर एल्डर युआन बोलते हैं कि एग्जैक्टली इन छोटे क्रिएचर्स को अपने कदम से ही मारा जा सकता है, तो ठीक है तुम आगे बढ़ो और इसे आजमा कर देख लो। और जिसके बाद गुई हुई जो कि उन चींटियों पर अपनी लात को मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि काफी सारे चींटियां जो कि बच जाते हैं। और जिस पर कि एल्डर युआन गुई हुई से बताते हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कि भागने में कैपेबल रहे हैं, और ये बिल्कुल तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ पावर है, लेकिन इसकी मिडिल में जो कि काफी जगह है, और यहाँ तक कि एक रेडियंट स्टेज के भीतर भी इंडिविजुअल्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। और पास्ट में इनर सेक्ट में तुम्हारा डोमिनेंस इसलिए नहीं था कि तुम ट्रूली स्ट्रॉन्ग थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि वहाँ पर कोई भी रियल एक्सपर्ट्स नहीं थे। और जब तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग में अटेंड करोगे तो वहाँ पे तुम पाओगे कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की माइंड जो कि स्पष्ट और फोकस है। थ्री मिडिल सेक्ट और टॉप थ्री सेक्ट के लोगों से निपटना आसान नहीं होगा, और तभी तुम उनके और अपने बीच के अंदर को समझ पाओगे। और एल्डर युआन की इस बात से गुयू को एक झटका लगता है और चिल्लाते हुए एल्डर युआन से बोलता है कि तो आखिर मुझे इस चीज को सही करने के लिए क्या करना चाहिए। और जिस पर एल्डर युआन जो कि हंसते हुए गुयू से बोलते कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन चीजों को कैसे मारना है।